आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज रामनवमी का पर्व है और रामनवमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। रामनवमी का पर्व बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत। हमारे राम जी ने रावण को जो मारकर बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत की है, उसी के उपलक्ष्य में रामनवमी पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो आज रामनवमी का पर्व है। थोड़ा सा बाजा वजा का आवाज आ रहा है, तो आप लोग को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेन फोकस रखना है पढ़ाई पे। पर्व भी है, पर्व भी करना है, फेस्टिवल भी मनाना है, एंजॉय भी करना है। सबका एक समय से मौत ही है, समय पे सब चीज करना है। तो अभी समय पढ़ने का, पढ़ लीजिए। थोड़ा मोड़ा अगर आवाज आएगा तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा और माइंड सिर्फ फोकस किस पर करना है, पढ़ाई पर, यहां समझना है। ठीक है, तो आज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, आजकल क्या नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो है हम लोग 3 क्लास तक पढ़ चुके हैं, यानी कि नंबर सिस्टम से जो है 3 क्लास हो चुका है नंबर सिस्टम का। आज जो है नंबर सिस्टम का 4था क्लास होगा। ठीक है, और टाइप 2 के अंतर्गत ही अभी हम लोग टाइप 2 के अंतर्गत ही ये पढ़ने जा रहे हैं। तो अब टाइप 2 के अंतर्गत ही पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 2 के लिए ये आज दूसरी क्लास है। टाइप 2 का दूसरी क्लास है। टाइप 1 का 2 क्लास हो गया था, टाइप 2 का दूसरी क्लास, यानी टाइप 2 का जो पिछली क्लास 3 में हुआ। तो जो स्टूडेंट आज जिसे हम बता रहे हैं टाइप 2 के अंतर्गत ही बताएंगे, तो टाइप 2 के अंतर्गत जो स्टूडेंट डायरेक्ट या आज का क्लास पढ़ रहे हैं, वैसे स्टूडेंट को सलाह देना चाहूंगा कि आप लोग सर जो है ना, जाके क्लास 3 यानी पार्ट 3 हम जो जाके प्ले लिस्ट में नंबर सिस्टम जब चेक कीजिएगा तो नंबर सिस्टम का पार्ट 3 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 3 में हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो एक बार देख लीजिए, उससे आपका ये जो समझ में आ जाएगा कि पिछली क्लास में क्या बताए हैं और पिछली क्लासेस से इसमें क्या संबंध है। यहां तो हम डायरेक्ट जब बताएंगे तो आप लोग को समझ में हो सकता आए भी नहीं आए, इसलिए पिछली क्लास में जाके देख के तब फिर उसको देखें। वो क्लास जब देखेंगे तो वो भी हमारा वहां पे जो बताए हैं वो भी सॉल्व हो जाएगा, वो भी जान लीजिएगा। और साथ ही ये जो है बताएंगे ये भी उसी से रिलेटेड है, इसलिए पार्ट 3 जरूर देख लें। देखना तो चाहिए, ऐसे हम ऐसे बता रहे हैं चैप्टर हम कि मान लीजिए नंबर सिस्टम अगर बता रहे हैं तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके जितना भी है टोटल बताने जा रहे हैं। आप लोग को टोटल देखना चाहिए मेरे विचार से, समझ गए ना। टोटल देखने से यह फायदा होगा कि नंबर सिस्टम पर अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये हम जो बता रहे हैं इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर चला भी जाएगा तो उसके बाद जो फिर हम बताएंगे वो उसको इंक्लूड कर देंगे, और जब भी इंक्लूड करेंगे तो आप लोग तो जुड़े रहिएगा तो वो पता चल जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि एकदम स्टार्ट से एकदम पार्ट 1 देखना है, पार्ट 1 पार्ट 2 एकदम पार्ट वाइज देखना है। ठीक है ना, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्रमागत सम संख्या विषम संख्या का योग निकालने के लिए। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का नेचर देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। ये टाइप 2 के अंतर्गत ही ये सवाल है, लेकिन टाइप 2 कहिए या इसको टाइप 3 चाहिए, ये टाइप 3 मान ले, आज टाइप 3 समझ लीजिए। टाइप 2 तक पढ़ चुके हैं, इसको टाइप 3 का सवाल है। टाइप 3 कैसे हुआ पहले इसको आप लोग पता कीजिए। टाइप 3 क्यों हुआ, टाइप 2 ही क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टाइप 2 में हम लोग इस प्रकार का सवाल पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज जो है टाइप 3 के अंतर्गत तो ये है कि अभी हम इससे पिछले वाले जो पढ़ चुके हैं क्लास में, क्लास 3 में पढ़े थे तीसरी क्लास में, कि वहां था हमारा क्या बताए थे, 3 क्रमागत 5 क्रमागत 7 क्रमागत 9 क्रमागत, यानी कि ये विषम के रूप में चल रहा था सवाल।
लेकिन यहां क्या कर रहा है, 4 क्रमागत, 4 क्रमागत, 6 क्रमागत, 8 क्रमागत, 10 क्रमागत, यानी समरूपी सवाल, इवेन जो है फॉर्म में सवाल में दिया रहेगा। तो यहां तो इवेन वाला है यानी सम वाला है। रिमाइंड कीजिए, फिर समझा रहे हैं, वहां पे था 3 क्रमागत, 5 क्रमागत, 7 क्रमागत, 9 क्रमागत, यानी कि विषम के रूप में चल रहा था। यहां अब इस टाइप में चलेगा 4 क्रमागत, 6 क्रमागत, 8 क्रमागत, 10 क्रमागत, 12 क्रमागत, सम के रूप में। बनाने का तरीका सेम ही है, बस थोड़ा सा जो अंतर है उसको समझते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 4 क्रमागत, यहां देखना है, पहले यहां देखना है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या का रहा है 4 दिया हुआ है, हमको जब निकल जाएगा चारों सम संख्या तो हमको तीसरी संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इसमें भी वही काम करेंगे जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। बीच वाली संख्या निकालेंगे, बीच वाली संख्या, ठीक है, बीच वाली संख्या निकालेंगे। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या तरीका बताते हैं, जितना योग दिया हुआ है उस योग से जितना हमारा क्रमागत दिया हुआ है, 4 दिया रहा है, 6 दिया रहा है, जो भी दिया रहे उससे भाग दे देते हैं। 4 है तो 4 से भाग देंगे, 4 9 36, 9 हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ध्यान देने वाली चीज है कि यहां कह रहा है कि सम संख्या, लेकिन यहां आ रहा है विषम संख्या। जब हम इसको भाग दिए तो ये सम संख्या आना चाहिए, सम संख्या जगह बात हो रहा है सम संख्या आना चाहिए, लेकिन आ रहा है विषम संख्या। तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये बीच वाली संख्या है। तो हमको जब 4 देखिए, अब ये तो निकल गया बीच वाला संख्या, और टोटल हमारा 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4, 4 संख्या दिया हुआ है। तो 4 में बीच वाली संख्या ये जो निकला 9, तो इस पर तो एडजस्ट हम कर नहीं सकते हैं। ये जो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, ये तो कोई नंबर का निकला ही नहीं, ये बीच वाला निकलता है। तो 4 में बीच वाला ये कैसे उसको रखेंगे। लेकिन यही अगर 3 रहता, 1 2 3, तो बीच वाला ये निकल जाता, बीच के स्थान पर ये 9 हो जाता। या 5 रहता, 1 2 3 4 5, तो 2 इधर 2 इधर, यहां पे 9 हो जाता। लेकिन 4 में 6 में देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 में बीच कहां आएगा, 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, जब भी आएगा तो यहां आएगा, यानी बीच में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए अब 9 तो सम संख्या निकला बीच वाला, टोटल 4 दिया हुआ, बीच वाला निकला। तो बीच वाला जब निकला तो ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको, टोटल हमारा संख्या कितना है, 1 2 3 4। अब 4 में अच्छा देखिए, 4 में बीच यही हो गया, 2 हमारा इधर हो गया, 2 इधर हो गया, तो बीच हमारा ये हो गया, यही 2 और 2 के बीच में टोटल 4 में यही बीच हो गया। चलिए बीच में हम 9 दे देते हैं, ये हमारा बीच वाला निकल गया। ये चीज बताइए कि 9 से आगे अगला सम संख्या क्या होगा। 9 से आगे अगला सम संख्या ये होगा हमारा 10, और 9 से पिछला, इधर पीछे जाएंगे तो इससे पीछे सम संख्या कितना होगा, 8 होगा। एकदम समझते जाइए, जब ये बीच वाला निकला, ये तो बीच वाला निकला, इसका कोई स्थान नहीं दिए। लेकिन 9 से आगे वाला सम संख्या 10 होगा, और 9 से पीछे वाला सम संख्या 8 होगा। 8 से पीछे, कहे कि हमको 4 टोटल निकालना है ना, 4 में ये बीच है, तो 2 इधर 2 इधर, तो 8 से अगला पीछे सम संख्या 6 हो जाएगा। ये देखिए 10 हो गया, 10 से अगला सम संख्या 12 हो जाएगा। तो देखिए ये अब 9 का काम खत्म हो गया, इससे हमको सिर्फ सम संख्या यहां से निकाल लेना था, आगे और पीछे साइड। 9 का वैल्यू यहां 9 का खत्म हो गया। ओके, तो हमारा संख्या कितना हो गया, पे 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। यही आप देखिए सम संख्या निकल गया ना, निकला इसी से, लेकिन लास्ट में ये हमारा काम सम खत्म हो गया। अब क्या कर रहा है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरी हमारा 10 हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर हो गया। तीसरी संख्या आंसर हो गया 10। समझे।
फिर एक एग्जांपल देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए ये सवाल है, सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए। 6 क्रमागत सम संख्या, 6, फिर देखिए 6 हो गया तो यहाँ हमारा स्टार्ट कहां से हुआ, सम से स्टार्ट हो गया, सम से स्टार्ट, इवेंट से स्टार्ट हो गया। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 102 है। बस सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, सबसे छोटी, सबसे छोटी निकालने के लिए बीच वाले से एकदम लास्ट वाला निकालना है, सबसे छोटी संख्या। चलिए इसको किस प्रकार हल करेंगे, बस वही करना है, बीच वाला संख्या निकालना, पहले बीच वाली संख्या निकालना है। बीच वाली संख्या निकालने के लिए इतना हमारा योग दिया हुआ क्रमागत संख्या का, इसमें जो क्रमागत संख्या दिया हुआ है उससे भाग दे। 6 क्रमागत है, 6 से भाग देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 17। फिर विषम निकल गया, लेकिन ये तो सम संख्या दिया रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में सम है तो इनको सम, ये तो निकला बीच का, 17 निकल गया बीच का, लेकिन टोटल हमारा कितना क्रमागत सम संख्या है, 6 दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 में 3 इधर 3 इधर निकला बीच का, तो बीच का जब निकला तो 3 इधर हो गया 3 इधर हो गया, तो यहां बीच का निकल गया 17, 17 निकला ना। हम क्या बोले थे पिछली क्लास में कि हमको छोटी अगर निकालने के लिए बोला जाए तो हम इधर नहीं लेंगे, हमको समय बचत कम करने के लिए हम सिर्फ इधर, क्योंकि छोटी यहीं पे निकलेगा, इधर हमको लॉस, समय लॉस करने से फायदा नहीं है। फिर भी समझाने के लिए आप लोग को बता दे रहे हैं, ये हमारा 17 बीच का संख्या हो गया। तो 17 से अगला जो सम होगा क्या होगा, 18 होगा, इसके अगला 20 होगा, इसके अगला 22 होगा, ये सम संख्या। अच्छा, इससे जब पीछे जाएंगे तो 17 से कम जो संख्या है 16, ये हो जाएगा सम संख्या, इससे कम हो जाएगा 14 हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा अब इसका काम खत्म हो गया। हमारे पास कितना संख्या हो गया, 12 14 16 18 20 22। ये 6 गो संख्या, 6 क्रमागत दिया हुआ ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्रमागत हुआ। इसमें सबसे छोटी संख्या कर रहा है, सबसे छोटी 12 ही हुआ, ऑप्शन नंबर 12। और ये यही कर रहा है, इसको जब जोड़िएगा ना, इसको जब जोड़िएगा तो 102 आएगा, ये सभी को आपस में जब जोड़िएगा तो यही कर रहा है, 102 आएगा। अब बताइए ये समय है, कैसे जोड़िएगा 6 ऐसी सम संख्या जिसका योगफल 102 होगा। तो अगर इसको इसी को दिमाग में लाते लाते फिर भी नहीं बनेगा, इसलिए इसी प्रकार से बनाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है कि 4 क्रमागत विषम संख्या, 4 क्रमागत विषम संख्या। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या, अगर सम संख्या रहेगा क्रमागत में तो आंसर सम, ऑप्शन में सम आंसर आएगा। विषम संख्या दिया रहेगा तो ऑप्शन में जो विषम है विषम ही आएगा आंसर उसका, चाहे कितना भी सम ऑप्शन रहे, लेकिन ऑप्शन विषम ही आएगा, विषम ही आएगा, क्योंकि विषम संख्या ही जोड़ने पर 72 होना चाहिए, न कि सम संख्या जोड़ने पर। तो खैर सम रहे चाहे विषम रहे, प्रोसेस वही करना है। बीच वाली संख्या हमको निकालना है। सबसे पहले बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, टोटल हमारा संख्याओं का योग दिया हुआ है 72। कितना संख्या, 4 संख्या क्रमागत का, 4 से भाग देंगे 18, ये 18 निकल जाएगा। देखिए जब हम सम वाला बना रहे थे तो विषम आ रहा था, और जब विषम वाला बनाने लगे तो सम होने लगा। देखिए तो ये हमारा निकल गया कौन, बीच वाला निकल गया। टोटल संख्या कितना है, 4 है, तो हम 1 2 3 4, 4 में 2 इधर 2 इधर, तो बीच में ये बीच वाली संख्या निकल गया 18, ये बीच वाली संख्या। अब विषम कर रहा है, सम करता तब तो 18 के 20, 18 से 20 आता, 20 से 22 आता, लेकिन विषम संख्या कर रहा है तो विषम संख्या 18 के अगला, 18 से अगला विषम संख्या कौन होगा, 19 होगा, इसके अगला विषम संख्या 21 होगा। सम और विषम बता चुके हम पहली क्लास में, वहां आप लोग जाके देख लीजिएगा सम विषम किसे कहते हैं। तो ये हो गया, और इससे पीछे जो विषम होगा ये 17 होगा, और 17 से पीछे विषम होगा 15 होगा। तो हमारे पास, अच्छा इसका काम खत्म, हमारे पास 4 ये विषम संख्या निकल गया क्रमागत, कौन कौन, 15 17 19 21। क्या कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या,
तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 21 है। यही हमारा आंसर हो गया। कौन? 21, ऑप्शन नंबर डी। और ये सबको जब चारों को जोड़ेंगे ना, सबको जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा? 72। जोड़ के देखिए, 17 15 32, 32 19 51, 51 और 21 72 हो गया। तो ये भी हो गया। ये हमको जोड़ना नहीं, जांच नहीं करना है, मतलब बड़ी संख्या यहीं से निकल गया। ठीक है, चलिए एक सवाल और लास्ट इसका बना लेते हैं। चलिए ये सवाल है, इस सवाल को हम लोग देखते हैं। बस क्या करना है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है 180, चौथी संख्या कह रहा है। ठीक है ना, चौथी, 6 में 6 टोटल दिया हुआ, उसमें चौथा नंबर पे जो हमारा विषम संख्या आएगा वही आंसर होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या निकालेंगे। बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या किया करते हैं, जितना हमारा योग दिया हुआ, योग में जितना क्रमागत दिया हुआ है उससे भाग देते हैं। 6 से भाग देंगे तो 30 निकल गया। ये हमारा 30 निकल गया, बीच वाली संख्या। टोटल संख्या कितनी है? 6 हमारा क्रमागत दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। 6 में बीच वाला निकला, 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, तो बीच में यही हो गया, बीच में निकल गया 30। क्या करें, चौथी संख्या। पहले हम टोटल संख्या निकाल लेते हैं। 30 के अगला विषम कितना हो जाएगा? 31। 31 के अगला विषम 33, इसके अगला विषम 35। अच्छा आप देखिए, 30 के पिछला विषम 29, 29 के पिछला विषम 27, 27 के पिछला विषम 25। समझ में आ रहा है हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको 6 पुराना, टोटल 6 संख्या पुराना है। 6 में अब बोलेंगे इधर ही क्यों नहीं 6 पूरा कर दिए, इसलिए पूरा नहीं किया क्योंकि ये बीच वाली संख्या निकला है। तो जब बीच निकला है तो टोटल बराबर इधर भी, इधर इतना जाएगा, जितना अंक क्रमांक उधर इतना भी आएगा। ओके, क्योंकि बीच में ही, बीच से निकला है। तो हमारे पास 6 संख्या ऑलरेडी हो गई, ये काम खत्म हो गया। कौन कौन हो गया? 25, 27, 29, 31, 33, 35। ये क्रमागत संख्या है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ये क्रमागत संख्या है। देखिए सब विषम संख्या है। 25 के बाद 27, 29, 31, 33, 35, एकदम क्रम से आ रहा है, बीच में कोई नहीं घुसा है, नहीं किसी कम हुआ है। तो हमको क्या कर रहा है, चौथी संख्या ज्ञात कर रहा है। चौथी, तो स्टार्ट यहां से करते हैं, 1 2 3 4, चौथी संख्या 31। यही चौथी संख्या 31, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। 31 आंसर हो जाएगा। और एक चीज, जब ये सभी को आपस में जोड़ेंगे तो योग हो जाएगा 180। यदि जोड़ के देख लीजिएगा, ये हमारा चौथा संख्या होगा। तो इस प्रकार का सवाल अगर आ जाएगा, सम विषम क्रमागत सम विषम संख्याओं को योग दिया रहे और जितनी क्रमागत संख्या दिया रहेगा, तो हम लोग टाइप 2 के अंतर्गत जो पढ़े थे उससे वो अलग टाइप का था और ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन सबको समान ढंग से बना रहे हैं लगभग। तो थोड़ा सा जो है फोकस करके पढ़ना है और उसको बार बार अगर रिवीजन और माइंड में एक बार कर लीजिएगा। अगर विषम क्रमागत दिया रहेगा तो डायरेक्ट बीच वाला निकालेंगे, उसके बाद कर देंगे। अगर सम क्रमागत दिया रहेगा तो उसमें बीच वाला निकाल के फिर दोनों साइड इक्वल चलेंगे जितना दिया रहेगा। तो इस प्रक्रिया से हम लोग आराम से मस्ती से बना लेंगे। और अगर इस प्रकार से पढ़ने में कैसा लग रहा है, आप लोग को पढ़ने में मजा आ रहा है, ये हम आपको फीलिंग नहीं होने दे रहे हैं कि जो है कि आप लोग को कंपटीशन का बता रहे हैं, मैथ सिखा रहे हैं, मैथ में इंटरेस्ट जगा रहे हैं। मैथ को एकदम इसी मस्ती के साथ पढ़िए, ताकि मैथ जो बन गया है कि मैथ बहुत ही फास्ट, आप लोग को कोई एंगल से लगता है, हमको बताइए ईमानदारी पूर्वक, लग रहा है भारी? कोई चीज भारी नहीं है, मैथ एकदम भारी नहीं है। बस भारी क्या है, ठंडा के दिन में जो है रजाई से पेन को निकालकर ही चलाना भारी है। हम तो यही जानते हैं, कहता मैथ भास्ट सब्जेक्ट है। भास्ट नहीं है, बस पेन को, हाथ को नहीं चलाना चाह रहे हैं आप लोग। हाथ को तो बिल्कुल उतना देर आप जो मोबाइल में ये सब कर लीजिएगा वो इजी है, लेकिन थोड़ा सा पेन और पेपर जो है उसको चलाएंगे तो वही भारी लगता है, खासकर ठंडी के दिनों में। तो भारी ये है, भारी मैथ नहीं है। और जिस प्रकार से आप लोग को हम बता रहे हैं, कोई एंगल से बताइए कि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा और ये भारी सब्जेक्ट है, और इसी प्रकार से आप लोग का मैथ खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि मैथ फास्ट सब्जेक्ट है। और आप लोग इसी तरह इंजॉय के साथ बना के एग्जाम फेस कर लीजिएगा,
एग्जाम क्वालिफाई करके मस्ती से सरकारी नौकरी प्राप्त कर लीजिएगा। पता ही नहीं चलेगा कि कैसे जो है सर मस्ती मस्ती में पढ़ा दिए और एग्जाम भी कंप्लीट कर दिए। आप लोग को इससे टेंशन नहीं लेना, बस टेंशन एक चीज क्या है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है पेन और पेपर में। यही सवाल को इससे बाहर नहीं पूछेगा तो वो भी हम जहां से पूछेगा वो बताएंगे। टेंशन मेरा है, आपका टेंशन जितना बताए हैं बस उसी को रिवीजन करना है। उसके बाद जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा नंबर सिस्टम का, बता देंगे नंबर सिस्टम द एंड। उसके बाद नंबर सिस्टम से कोई भी सेट बनाइए, कोई भी बुक बनाइए, एनी हाउ सब बुक से आप लोग बना के देखिए। अगर नहीं बनेगा लगभग 90 to 99%, तब आप हमको बताइएगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।